मित्रों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मित्रों, आज पढ़ने के दरमियान कुछ जो ज़रूरी बातें हैं उस पर मैं प्रकाश डालूँगा और आप इसे सुनेंगे और अपने ज़हन में उतार अमल करने की भरसक कोशिश करेंगे। पढ़ना, रीड, अध्ययन करना, स्टडी, दोनों दो चीज़। हम दिन भर में बहुत सी चीज़ों को पढ़ते हैं, किंतु हम समयबद्ध होकर के जब पढ़ते हैं किसी खास मिशन के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए, वो स्टडी कहलाता है। तो आप समझें, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, स्टडी एक अलग चीज़ है। स्टडी गोल ओरिएंटेड होता है और रीड मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रीड और स्टडी में बेसिक फ़र्क क्या है। रीड हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, जहाँ तक स्टडी का सवाल है वह एक गोल ओरिएंटेड लाइफ रिलेटेड टास्क होता है। इन दोनों के बीच के अंतर को समझना चाहिए। हम क्यों पढ़ते हैं? स्टडी टू एक्नॉलेज, जानने के लिए पढ़ते हैं, सीखने के लिए सब पढ़ते हैं, समझने के लिए पढ़ते हैं, ताकि परीक्षा में आए प्रश्न का हम सही उत्तर दे सकें, हल कर सकें। जानना क्यों जरूरी है? एक्नॉलेज टू अंडरस्टैंड, जानना समझने के लिए, और फिर अंडरस्टैंड टू मेमोराइज। जब हम समझते हैं तो उसको हम मेमोरी में लाते हैं, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाते हैं। LTM एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। STM, हम परीक्षा की जो तैयारी करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में करते हैं। परीक्षा तुरंत तो नहीं हो जाता है, एक समय के बाद होता है। तो मेमोरी में हमारा LTM बना रहे, लॉन्ग टर्म मेमोरी बना रहे, हम उसके लिए मेमोराइज करते हैं। मेमोराइज इसलिए करते हैं ताकि हम परीक्षा में उसे उगल सकें, व्यक्त कर सकें, लिख सकें। हमने आपको बताया था कि हाथ नहीं लिखता। हाथ लिखकर हमारे उन संवेदनाओं को, हमारे उन निर्देशों का पालन करता है। लिखवाता तो माथा है, हाथ सहारा देता है। मेमोराइज टू रिकॉल, उसके फिर से दिमाग में लाने के लिए हम मेमोराइज करते हैं। एंड रिकॉल टू रिसाइट, रिकॉल इसलिए करते हैं ताकि हम उसको लिख सकें। अगर मेमोरी में हमारा ना हो तो हम रिसाइट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। और रिसाइट टू रिव्यू, जब हम प्रैक्टिस में रहते हैं तो रिसाइट इसलिए भी करना चाहिए, लिख करके इसलिए भी देखना चाहिए कि हमने जो दिमाग में लाया, जो हमने मेमोराइज किया और जो हमने हाथ से लिख के उसको दिमाग से व्यक्त किया, इन दोनों में अंतर क्या है। अगर कुछ छूट गया, कुछ लौकना है, एरर है, मिस्टेक है, हो सकता है, तो फिर क्या करते हैं? रिसाइट टू रिव्यू, हम रिव्यू करते हैं कि हम कहाँ तक ठीक लिख पाए। और फिर रिव्यू इसलिए करते हैं ताकि हमारा टेस्ट हो जाए कि हमारी मेमोरी में कितना अटा, कितना हम ठीक ठीक रख पाए और कितना हम ठीक ठीक व्यक्त कर पाए। इसका रिव्यू करने के लिए हम क्या करते हैं? रिसाइट करते हैं। और जब रिव्यू करते हैं तो हमारा वो टेस्ट होता है कि हमारा IQ क्या है, हम कितना मेमोरी में इसको डाल पाए, कितना ज़्यादा हम इसको पचा पाए,
जब तक पचाएंगे नहीं तो फिर वो माथा से निकलेगा कहाँ से। इसलिए मित्रों, इन चीज़ों को ध्यान देना है। क्या करना है? स्टडी टू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू मेमोराइज, मेमोराइज टू रिकॉल, recall to recite, and recite to review, and review to test। हम अपनी क्षमता को टेस्ट करते हैं ताकि परीक्षा में हम बेहतर ढंग से लिख सकें और बेहतर प्राप्तांक के साथ हम अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण हो सकें। मित्रों, पढ़ने के दरमियान, स्टडी के दरमियान और पहले भी, स्टडी के पूर्व भी कुछ बातें ज़रूरी हैं जिसको ध्यान देना चाहिए। पहला, हम शांत रहना सीखें। हमारा दिनचर्या एक शांत जीवन के तरह कार्य करे। शांतिपूर्वक हम हर चीज़ों को लें, हड़बड़ाहट में न लें, रिएक्ट ना करें। रिएक्ट करने से हमारी क्षमता, हमारी शक्ति बर्बाद होती है। दूसरा, समय व ऊर्जा बर्बाद मत करें। हमने कहा था आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग, लेकिन आपके पास प्रतिदिन 24 घंटे हैं। अगर 24 घंटे आप लॉजिकल फ्रेम वर्किंग एक्टिविटी के साथ इसको ना जोड़ पाए तो आपका दिन बर्बाद हो जाता है और आप उस दिन कुछ भी नहीं कर पाते। आपका जो टास्क होता है वह अधूरा रह जाता है, आपकी जो कमिटमेंट है वह बेकार हो जाती है। हम नहीं कहते कि आप दोस्त मत बनाएं, दोस्त कम बनाएं, पर ऐसा दोस्त बनाएं जो आपके दुखों में, आपकी तकलीफ़ों में, आपकी आवश्यकताओं में तत्काल हाजिर हो, तत्काल खड़ा रहे और तत्परता पूर्वक आपकी मदद के लिए उत्सुक रहे। ऐसे दोस्त बनाएं। और आप भी अगर किसी का दोस्त बनते हैं तो आप भी उसी तरह का दोस्त बने ताकि जीवन में वह आपको हमेशा हेल्पफुल बना रहे। हेल्पफुल मित्र ही मित्र होते हैं, बाकी तो लूटने, खसोटने और धोखा देने वाले होते हैं। चौथा चीज़ जो है, अज्ञानी से दूर रहे। जहाँ ज्ञान है वहीं सानिध्य करें, जहाँ ज्ञान नहीं है उससे दूर रहें। वह आपकी क्षमता को भी घटाने का काम करेगा, कभी नहीं बढ़ाएगा। आपका समय बर्बाद करेगा, आपका पैसा बर्बाद करेगा, आपकी चिंता बढ़ाएगा, आपको अस्त व्यस्त कर देगा। इसीलिए अज्ञानियों से दूर रहें और उन पर कभी भरोसा न करें। वो भरोसे की चीज़ वो है ही नहीं। जानकारों का सानिध्य करें जो आपसे बेहतर जानते हैं। अगर उसके संपर्क में, उसके सानिध्य में अगर आप आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सानिध्य करते हैं, तो जानते हैं क्या होगा? आपको हर चीज़ सरल लगने लगेगा। क्योंकि एक्सपर्ट्स जो हैं, सीनियर्स जो हैं, यानी आपकी दोस्ती किससे होना चाहिए? आपकी दोस्ती सीनियर्स से होनी चाहिए ताकि उसके क्वालिटीज़ का आपको लाभ मिल सके और आप बिना कोई अवरोध के, बिना कोई स्पीड ब्रेकर के धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहें और सफलता के मार्ग में आगे आ सकें। शरीर एवं मस्तिष्क से स्वस्थ रहें। हमारा शरीर एनर्जेटिक हो, पानी की कमी ना हो, एंग्जाइटी ना हो। और मस्तिष्क का भोजन क्या है पता है? आप जो खाते हैं 50% ग्लूकोज मस्तिष्क खा जाता है। आपका जो ब्लड फ्लो है हार्ट का, उसका 5% कंटिन्यूअस फ्लो ब्रेन में होना चाहिए ब्लड का। कमी होने से फेंट हो जाएगा। और तीसरा, ऑक्सीजन। 20% ऑक्सीजन जो आप सांस लेते हैं वह ब्रेन एब्जॉर्ब करता है। अतः और पानी लगभग ब्रेन को 70% से ऊपर रहने से ब्रेन ज़्यादा फंक्शन होता है और ब्रेन में
पानी की कमी हो जाए तो वह भी अपना नॉर्मल कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए पूरे एनर्जी के साथ पानी की शरीर में कमी ना हो, आप पूर्णतः शरीर और मस्तिष्क को तैयार करके ही पढ़ने बैठे हैं। भूखा पेट ब्रेन वर्क नहीं करेगा। इसलिए शरीर में एनर्जी और पानी की कमी न रहे, सुस्त पड़ जाते हैं अगर हमारे अंदर पानी की कमी हो जाए। इसलिए पानी पिए, एनर्जेटिक हो करके, लंबी लंबी सांस ले करके आप तैयार होएं और फिर बैठ जाएं पढ़ने के लिए। देखिए कितना फ़ायदा होगा, आप सोच नहीं सकते हैं। मित्रों, कभी आपने सोचा है जो हम पढ़ाई कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से हर व्यक्ति पढ़ता है, उसका अपना एक गोल होता है, उसका अपना एक लक्ष्य होता है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। अभी मेडिकल का एग्जामिनेशन होने वाला है, सभी लोग लगे हुए हैं, भीड़ में एकदम घुसपैठ किए हुए हैं। ये कोचिंग वाले आपके माथे में कोई चीज़ कोच करके नहीं भर देंगे। वो जिस तरह से अपना टाइम एंड टास्क लेते हैं उस तरह से भरने की प्रक्रिया अगर है तो आप मेमोरी में ज़्यादा दिन तक, हम कहते हैं कोचिंग करिए अगर कर जरूरी है तो, लेकिन पढ़ के जाएं जो आज सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हम आगे इसी क्रम में हम कुछ बातें रखेंगे कि क्या चीज़ से क्या कितना फ़ायदा हमें होता है। तो वाई टू डू टू गेट द टारगेट, टू ट्रिगर द गोल को ट्रिगर करने के लिए। व्हाट टू डू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों चीज़ें मेडिकल में आती हैं। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। व्हाट टू डू, क्या करना है? जो नहीं जानते हैं वो करना है, जो जानते हैं उसका रिवीजन करना है। हाउ टू डू, कैसे करना है? रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट के बारे में हमने बताया था कि पढ़ना है पढ़ लिया, पढ़ना है पढ़ लिया, कोई मतलब नहीं। लॉजिकल फ्रेमवर्किंग बनाकर पढ़ें, कौन चीज़ कम है, कौन सा चीज़ हम विशेष पढ़े हैं, तो तारतम्य होना चाहिए सब्जेक्ट के बेस। ऐसा नहीं कि फिजिक्स हमारा ज़्यादा तैयार हो जाए, केमिस्ट्री आधा हो जाए, बायोलॉजी एकदम ना हो, तब तो नहीं चलेगा। आपको हर सब्जेक्ट का एक टाइम पीरियड बना करके इस तरह का ग्राफिकल बनाना होगा, लॉजिकल फ्रेमवर्क करना होगा, ताकि हर सब्जेक्ट में आप धीरे धीरे बढ़ते हुए एक समय जा करके पूर्ण रूप से उस सिलेबस को आप प्राप्त कर लें, ताकि वह सिलेबस, उसी सिलेबस से ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। जब आप सब चीज़ पूरा कर लेंगे तो 100% आप पास करेंगे ही। गलती कहाँ होती है कि हम कब फिजिक्स बढ़िया कर लेते हैं, केमिस्ट्री में कम कर लेते हैं, जूलॉजी में बढ़िया कर लेते हैं, तो बॉटनी बढ़िया नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर सभी सब्जेक्ट हमारा एक समान रूप से आगे तैयार होता चला जाए और एक ग्राफ के तहत एक समान सब तैयार हो जाए, तो हम परीक्षा में बढ़िया नंबर लाते हैं। होता क्या है जनरली, किसी का बॉटनी खराब हो गया, फेल कर गया, किसी का फिजिक्स खराब हो गया, फेल कर गया, किसी का केमिस्ट्री खराब हो गया, बाकी सब चीज़ बढ़िया है, केमिस्ट्री में कम नंबर लाने से हम पास नहीं कर पाए, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, मेडिकल के छात्रों, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी इस प्रकार तैयार करें कि पूरा कोर्स जो है, जो सिलेबस है, वह एक समय के बाद आपके माथे में चला जाए, और फिर रिवीजन करें, और रिवीजन करके खुद टेस्ट करें। डिसाइड टू रिव्यू टू टेस्ट IQ, है ना? तो आप खुद अपने आप से यह समझदारी बनाने लगेंगे कि किस चीज़ में और क्या मेहनत करना है, और उसी के अनुसार समय को बांटें। अगर फिजिक्स हमारा कम है तो उसमें समय बढ़ा दें, बायोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गया है उसका समय घटा दें। इस तरह से लॉजिकल फ्रेमवर्क एक्टिविटी करें, समय के साथ आपका काम और बेटर हो जाएगा। वेयर टू डू,
पढ़ने का एक निश्चित जगह होना चाहिए। बाजार में तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, किसी दोस्त के यहाँ गए वहाँ पढ़ लीजिएगा, आप अपने रिलेशन के यहाँ गए नहीं, एक टेबल होना चाहिए, निश्चित रूप से स्टडी का एक टेबल होना चाहिए जहाँ प्रतिदिन नियमित रूप से आप पढ़ सकें, ताकि शरीर, मन और मन सबकॉन्शियस माइंड और आपका ब्रेन सब मिलजुल करके तैयार हो करके स्टडी टेबल पर बैठे और निर्धारित समय में वो अपना काम पूरा करे। इसके लिए आपको एक निश्चित रूप से जगह भी निश्चित करना होगा, ताकि आपका बैठने से पूर्व ही दिमाग तैयार हो जाए कि अब हमें जा करके उस टेबल पर एक्सरसाइज करना है। वह भी तैयार, ब्रेन को यह भी मालूम है कि अभी हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, वह भी तैयार, शरीर भी तैयार, और फिर बैठें और समयबद्ध तरीके से सस्टेनेबल स्टडी करें, लगातार प्रयास करते रहें, जगह न बदलें। जगह बदल बदल के पढ़ेंगे तो आपका डाइजेशन कम होगा, और माहौल अगर ख़राब हो तो वहाँ न बैठें पढ़ने के लिए। गाना बज रहा है और अब पढ़ने के लिए बैठे हैं, क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। व्हेन टू डू, कब करना है ये काम। तो हमने कहा बहुत से लोग दिन में पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में स्टडी करते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार समय का निर्धारण करें और तदनुसार अपने को समाहित करें, उसमें लगा दें। क्योंकि एक समय के अनुसार बहुत से लोग का यह सोचना है कि दिन भर एंजाइटी के कारण दिमाग में बहुत सी चीज़ें नेगेटिव आ जाती हैं, तो फिर हम पॉजिटिव कहाँ भरें। इसीलिए हम उन साथियों से ये भी अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सुबह सुबह उठकर पढ़ें। 3 बजे उठ जाएं, 3:30 बजे तक तैयार हो जाएं। सोना है आप रात का स्टडी मत करें, 8 साढ़े 8 बजे खा लें, 9 बजे तक सो जाएं। 9 3 12 4 3 7 बहुत हो गया। आप 3:30 बजे उठें, 4 बजे बैठ जाएं, 4 से 7 8 तक अब जो पढ़ना है पढ़ें, देखें मज़ा। आप ज़्यादा गेन करेंगे, आपका कलेक्शंस जो होगा वो ज़्यादा होगा, बेहतर होगा, और मेमोरी जो है, सुबह वाला स्टडी में मेमोरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। दिन भर के थकान से रात में पढ़ने से शरीर और मस्तिष्क वह शिथिल रूप में काम करता है। आप ज़बरदस्ती काम करेंगे तो जो फ़ायदा आपको मिलना था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रेन थका हुआ है, और थके हुए में और आप उसको थका रहे हैं। ब्रेन कह रहा है कि नहीं भाई, लेकिन आपका तो प्रेस्टीज है, नहीं पढ़ना है। तो ऐसा समय हम निकालें जहाँ ब्रेन रिलैक्स हो, वह एब्जॉर्ब करने के मूड में हो। तो यह कब है संभव? यह संभव है सुबह का बेला में। आप सुबह में उठें, स्टडी करें। whom टू डू, अगला बात हमें करना है। खुद यह निश्चित करें, खुद यह प्रतिज्ञा करें कि हम यह काम आज पूरा कर ही लेंगे, और देखें फिर मज़ा। ब्रेन भी तैयार, शरीर भी तैयार, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी तैयार। हाँ, देखिए फिर मज़ा। वह भरने के लिए तैयार, आप देने के लिए तैयार, शरीर सही, माथा सही, सब कुछ सही। देखिए फिर जब सब कुछ आप सही करके स्टडी करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। जो आप 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करेंगे वह से मात्र 2 से 2.5 घंटे में आपका पूरा होगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आप इसका प्रमाण चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा बेटर स्टेप हमारे लिए बेटर होगा, कौन सा स्टेप लेने से हमारे लिए, हमारे स्टडी के लिए, हमारे मेमोरी के लिए बेटर होगा। या इसका मूल्यांकन आप खुद करें और पढ़ाई को प्रारंभ करें। मित्रों, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। एक स्टूडेंट के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो ज़रूरी है, नहीं तो फिर मुश्किल। क्या है? सबसे पहले आप में यह विश्वास होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं निश्चित इसका फ़ायदा हमको मिलेगा। इस विश्वास के साथ पढ़ाई करें। दूसरा, धैर्य। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। अगर आप नियमित स्टडी में हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिस में हैं, तो समयबद्ध तरीके से
जो आपका जो काम होगा वह एक समय रंग लाएगा, और जब परीक्षा में बैठेंगे बेहतर नंबर से आप उत्तीर्ण होकर समाज में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। धैर्य, अनुशासन, इसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जीवन हमारा अनुशासित हो, हमारा समय और कार्य के प्रति जो है मेल है, अनुशासन। शाम में गए घूमने के लिए 8 बजे आए, अरे नहीं भाई, जो अनुशासित है वह 7 बजे नहीं 8 बजे नहीं लौटेगा। वह काम से जाएगा, काम करके पुनः अपने काम घर वापस आ जाएगा और समयबद्ध तरीके से अपना स्टडी करेगा। वह समय बेकार नहीं करेगा। अनुशासन होना चाहिए जीवन में। तीसरा, चौथा, आशा। यह आशा भी होनी चाहिए। आशा क्या है कि हम जो कर रहे हैं अगर वह सही है तो निश्चित रूप में आशा है कि हम इस बार जो है ट्रिगर कर ही देंगे, क्योंकि हम जानते हैं आप ट्रिगर न किए तो आप खुद शिकार हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। घृणा त्याग, तुलना त्याग। घृणा न करें, कोई आपसे अच्छा है, कोई आपसे कमजोर है, घृणा न करें। अब तुलना भी न करें कि वह हमसे अच्छा है। आप भी वह लकीर के सामने एक नीचे बड़ी लकीर खींचें। तुलना क्यों कर रहे हैं? आप क्या उससे बड़ा नहीं बन सकते? जरूर। इसलिए किसी से अपनी तुलना न करें और किसी से घृणा न करें। प्यार बांटें, प्यार प्राप्त करें, अपने से छोटों की मदद करें, अपने से जो सीनियर्स हैं उसकी मदद लें। नई सोच। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं प्रायः हर दिन वो कुछ न कुछ नया खोज, क्योंकि अगर प्रश्न उस नए चीज़ों से आ जाए तो क्या होगा आपने देखा नहीं, आप उस प्रश्न का हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए नई सोच के साथ, नई कल्पना के साथ, नए चीज़ों को लेते हुए जो जो आ रहे हैं, है ना, उनको भी साथ लेते हुए आप स्टडी करें। काम के प्रति श्रद्धा भाव रखें। मन से, कर्म से, वचन से लैस होकर के आप काम करें। श्रद्धा ना होगी आपके अपने काम पर तो फिर बड़ा मुश्किल है सरस्वती को पाना। चौथा, पांचवा, खुद प्रश्न करें, यानी गढ़ें और खुद उसके उत्तर को ढूंढने की कोशिश करें। देखिए कितना आप शार्प बुद्धि के हो जाएंगे। लिमिटेड क्वेश्चन पर मत जाएं, खुद से प्रश्न बनावें और उसका उत्तर ढूंढें और फिर उसे याद करें, लिखें, प्रैक्टिस करें, ताकि अगर उस पैटर्न से न पूछा गया, इस पैटर्न से पूछा गया जो आप जान रहे हो तो क्या होगा, आप लिख पाओगे। और किसी किसी को लाइन बाय लाइन भी ना मिले क्वेश्चन तो जानते हैं क्या कंफ्यूज हो जाता है, वो वाला क्वेश्चन हुआ नहीं, जबकि वही क्वेश्चन है, सिर्फ शब्दों के हेरफेर के कारण उसे कंफ्यूज लगा। अगर आप उसी तरह से शब्दों के उलट फेर करके प्रश्न तैयार करें, उसका आंसर ढूंढें और लिखें और याद करें तो जानते हैं क्या होगा, आप औरों से बेहतर कर पाएंगे। आत्मनियंत्रण का गुण होना चाहिए। आप देखें हैं कोई ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए, अगर वह खुद में नियंत्रण न रखता है तो एक्सीडेंट हो जाती है। इसलिए अपने पर नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण क्या चीज का? समय का और कार्य के प्रति नियंत्रित होना चाहिए आपको। ये समय है, ये काम है, और अनुशासन उसके साथ होना चाहिए। क्या होगा, इसका परिणाम बेहतर आपको मिलेगा। अभ्यास की निरंतरता। जो अभ्यास कर रहे हैं, 4 दिन पढ़े जोश में, माँ डांटी पापा डांटे खूब घूमता ही है, एकदम 5 दिन लगा दिए, माँ बाप भी सोचा हमारा बेटा पढ़ाकू हो गया। अरे भाई, किसके लिए तुम पढ़ रहे हो? आप अपने निर्माण के लिए मेहनत कर रहे हैं। पापा और मम्मी को भी कहने का मौका न दें। अभ्यास की निरंतरता को बनाए रखें। सस्टेनेबल प्रैक्टिस मेक्स
बेटर रिजल्ट। अगर आप रोज नियमित ढंग से स्टडी करते हैं तो उसका परिणाम कुछ अलग होगा, जो आपको समय के साथ दरवाजे तक पहुंचा देगा परिणाम को। आप खुशी से झूम उठेंगे, समाज खुशी से झूम उठेगा, परिवार में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। मित्रों, अभ्यास की निरंतरता बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आज मंगल है, आज शनिचर है, आज छुट्टी का दिन है। हर दिन छुट्टी होता है, लेकिन वह छुट्टी किसके लिए होता है? मूर्खों के लिए होता है। सावधान, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो छुट्टी ज़्यादा न लें, समय ज़्यादा बेकार न करें, अनुशासित हो, अभ्यास की निरंतरता को बनाए रखें। क्योंकि एक समय के बाद आपको नहीं करेंगे यह निरंतरता तो बहुत सा सब्जेक्ट में कमी रह जाएगी, और अगर परीक्षा में उन कमी वाले पोर्शन से प्रश्न पूछे गए तो आप तो मुंह ताकेंगे या फिर भगवान का नाम लेंगे। कोई फायदा नहीं, भगवान आपको नहीं बता पाएगा। पक्का। आगे बढ़ते हैं। आस्था। आस्था किस पर? गॉड पर नहीं, कर्म पर। अगर आप कर्म नहीं कीजिएगा, राम राम जपाना के कैसे होगा? जपने से कुछ नहीं होगा। आस्था, विश्वास किस पर होना चाहिए? आपको अपने मेहनत पे, अपने लगन पे, अपने अनुशासन पे, अपने काम पे। अगर इस पर आप आस्था बनाते हैं तो क्या होगा? निश्चित रूप से आप लक्ष्य भेद पाएंगे। गोल ओरिएंटेड आपका जीवन का रूटीन होना चाहिए। आस्था अपने कर्मों पर होना चाहिए। और अगर आप कर्म पर अपनी आस्था बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से वह आस्था आपको आपके काम का प्रतिफल देने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए आस्था बनाएं। किस पर? जो आप कर रहे हैं उस पर विश्वास के साथ, आस्था के साथ आप कर्म करें, आप निश्चित रूप से मंजिल पार कर जाएंगे। अंतिम बात इसमें एक और है, नए नए ज्ञान का भूखा बने। किताबें रोज परिमार्जित होती हैं, क्यों? अनुसंधान रोज होते रहता है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। अगर उस स्थिति में जो आप पुरानी चीज़ों को पढ़े, नई चीज़ों को छोड़ दिए और प्रश्न अगर नए सब्जेक्ट से, नए चीज़ों से आ गए, नए अनुसंधान से आ गए, नए रिसर्च से आ गए, तो आप तो मुंह देखेंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हर उन नए चीज़ों को आत्मसात करते हुए, उसको भी मेमोराइज करते हुए आप स्टडी को बेहतर से बेहतर बनाने की चीज़। सिर्फ पिछले काम को आप थोड़ा परिमार्जित करें। यह क्या करेगा जानते हैं? जूता पॉलिश करवाए हैं, जूता काला से काला क्रीम से पॉलिश किया जाता है, लेकिन बाद में क्या किया जाता है? क्रीम, वाइट क्रीम लगा करके कपड़े से उसको चमकाया जाता है, और जब चमक हो जाए तो आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। अगर नए नए ज्ञान को आप आत्मसात करते जाएं तो प्रश्न आपको कैसा लगेगा? सब 1 2 3 4 5 6 120 सब खत्म, सब खत्म। क्योंकि आपने नए पुराने सबका अवलोकन किया और खुद को तैयार किया। फलतः क्या होगा? आने वाले समय में आप बेटर रिजल्ट करके समाज को अचंभित कर देंगे कि यही वो लड़का है, इतना नंबर आया। अब तो नंबर इतना आने लगा, कोई 70% लाता है, कोई 80% आता है, कोई 90% ले आता है। और जानते हैं, ये नए नए ज्ञान के भूखे जो होते हैं वह 90 से भी पार कर, अब तो 98 99% लोग। लड़कियां ज़्यादा तेज हो गई हैं पढ़ाई में, लड़के थोड़ा आवारागर्दी। लड़कों में परसेंटेज ऑफ लड़के जो हैं मौज मस्ती करते हैं, पढ़ने थोड़े आते हैं। कोचिंग वाले के बारे में आप जानते होंगे किस तरह से रिजल्ट पब्लिश कर रहा है। अभी तो एक न्यूज़ आया था, हम नहीं उस पर जाना चाहते हैं। आप कोचिंग पर ज़्यादा भरोसा ना करें, सेल्फ स्टडी को महत्व दें और किताबों का संग्रह कर, अच्छे अच्छे राइटर के किताबों का संग्रह कर पढ़ें और अपने सीनियर के साथ मिलकर संवाद करें। और देखें, आप कोचिंग से ज़्यादा, कोचिंग रोज़ भरता है, क्या आप रोज़ उसको कंप्लीट कर पाते हैं? नहीं।
तो घर में भी पोथी और कोचिंग का पोथी, दोनों पोथी मिलकर आपको, आपके दिमाग को हैजार्ड कर देता है, दिमाग को अस्त व्यस्त कर देता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप स्वाध्याय को ही प्राथमिकता दें और सीनियर्स का सानिध्य करें। मित्रों, शिक्षा से मनुष्य बनता है, कॉन्फ्रेंस से तैयार मानव का निर्माण होता है। और जब आप उसको दिमाग से लिखने के बाद खुद का मूल्यांकन करते हैं और लिख लेते हैं बढ़िया बढ़िया, तब पूर्ण मानव बन जाते हैं। इसलिए जरूरी इस बात की है कि आप लेखन को, यानी जो आप जान रहे हैं रिसाइट के बारे में हमेशा सजग रहें। जो आप लिख सकते हैं वही आपके दिमाग ने पचाया है, दिमाग में रहा है, दिमाग में मेमोरी के रूप में यहाँ पर छिपा हुआ है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो भी याद करें उसको लिख करके यह टेस्ट करें कि हमारे दिमाग ने कितना इसको ऑब्जर्व किया। मित्रों, मनुष्य तभी तक शक्तिशाली है जब तक वह सशक्त योजना का प्रतिनिधित्व करता है, पर जब वह सशक्त योजना से डर जाता है, विमुख हो जाता या विरोध करता, तो एक सूखी डाली बन हमेशा के लिए निर्बल हो जाता है। आप निर्बल मत बने, आप जूझने की तवज्जो रखते हुए प्रयास करें, तन मन धन एकता के साथ अनुशासित हो। क्योंकि नेल्सन मंडेला ने एक बड़ी बात कही एडुकेशन के बारे में, एडुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल आर्म, अस्त्र है, दैट हैज पावर और कैपेसिटी टू चेंज द सोसाइटी, द कंट्री एंड द वर्ल्ड। याद रखें दोस्तों, आज इतना ही। फिर मैं आने वाले समय में अलग बात पर बातें रखूंगा, अलग कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ों पर प्रकाश डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।